आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां चल रहा है हमारा। मोक्ष मार्ग का स्वरूप। मोक्ष मार्ग बताने से पहले हमें मोक्ष ही चाहिए ये समझाया गया है। सभी जीव को मोक्ष ही चाहिए, अर्थात उन्हें पूर्ण सुख चाहिए। और पूर्ण सुखी होने के लिए वे निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु सुखी हुए नहीं। इसका अर्थ ये है कि वे मोक्ष को और मोक्ष मार्ग को समझ नहीं रहे। सुखी होना चाहते हैं पूर्ण, बराबर है। पूर्ण सुखी कब होंगे? तो कहते हैं जब दुख नहीं होगा किंचित भी, तब ही पूर्ण सुखी होंगे। तो किंचित भी दुख नहीं होना, यह अवस्था लानी होगी, तभी पूर्ण सुखी होंगे। तो दुख आता कहाँ से है? तो दुख का नाम आकुलता है, और आकुलता होती है इच्छा से। तो जहाँ इच्छा है वहाँ आकुलता है, वहाँ दुख है, वहाँ पूर्ण सुख नहीं। यह समझकर इच्छा का पूर्णतः नाश, वो ही पूर्ण आकुलता का और दुख का नाश होने से वो ही वास्तविक सच्चा मोक्ष मार्ग है या मोक्ष है, जहाँ पूर्ण इच्छा का अभाव होता है और फिर पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए हमने अपना जीवन वस्तुएं संग्रह करने में नहीं लगाना चाहिए। वहाँ से बटन इसका है, शायद बंद करो, है ना? वहाँ से बटन है किधर का? हाँ, बंद करो वो लाइट वाला, उधर से, उधर से भी है शायद उसका, है ना? हाँ हाँ। तो सुखी होने का वो जो रास्ता हम क्या अपना रहे हैं कि जो इच्छा हमारे को उत्पन्न होती है उसके पूर्ति में हम अपना जीवन लगाते हैं। और इच्छा की अखंडता, निरंतरता इतनी है कि जैसे ही एक पूर्ति होती है तुरंत दूसरी उत्पन्न होने लग जाती है, और वो पूर्ण नहीं हुई कि तीसरी खड़ी होती है। और ये प्रक्रिया तो अनादि से चलती ही आ रही है और हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे तीर्थंकर की दिव्य देशना हमें को मिली, जिनबानी हमारे को मिली। वो कहते हैं कि तुझे इच्छाओं का नाश करना होगा तो ही सुखी हो पाएंगे। ये तो तू पूर्ति करते रहे तो जीवन के तुझे अनंत काल भी तुझे पूर्ति करते जाएगा तो नाश तो सुखी नहीं होगा। क्योंकि जैसा कहा शास्त्रों में, इच्छा रूपी गड्ढा की इतनी बड़ी सीमा है कि पूरा 3 लोग भी उसके अंदर डाल दिया जाए तो कम पड़े, इतना इच्छा का बड़ा गड्ढा रहता है ना? तो वो भरने का प्रयत्न कर रहे हैं हम इच्छाओं का गड्ढा। तो ये इच्छा का गड्ढा तो भरेगा नहीं, जो इच्छा का गड्ढा बुझाना पड़ेगा, मतलब नष्ट करना पड़ेगा वो गड्ढा। तो इच्छाओं के नाश की विधि है ना, वही मोक्ष मार्ग है और कुछ भी नहीं है ना? जिससे इच्छाओं का नाश होता है, यही धर्म सिखाता है। देवशास्त्र गुरु हमारे को अपने क्या क्या बता रहे, क्या उपकार किया उन्होंने हमारे पर? उन्होंने हमारे को इच्छाओं के नाश करने की विधि बताई, जिससे हमारे जीवन में से आकुलता और दुख नष्ट होता है और सहज सुख की उत्पत्ति होती है। समझ रहे हैं? देखो, जिसके जीवन में जितनी जितनी इच्छा नष्ट होती जाती है उतना जीवन उसका सुख शांति में दिखता ही है कि नहीं? जिसकी इच्छा ज़्यादा होती है वो धनवान होते हुए भी दुखी ही रहता है कि नहीं? तो खेल तो इच्छाओं का है। समझदार लोग ये इच्छा रूपी प्रॉब्लम को समझ जाते हैं कि हमारा एक्चुअल इशू साइकोलॉजिकल है, फिज़िकल नहीं। मतलब मुझे चीज़ों का प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इच्छाओं का प्रॉब्लम है। और हमारे को लगता है कि नहीं, चीज़ों से मिलेगा कुछ ना कुछ, है कि नहीं? तो वो चीज़ें बढ़ जाती है, फिर दूसरी चीज़ की इच्छा हो जाती है। तो चीज़ों का इशू है ही नहीं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो वो इच्छा ही है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो इच्छा की उत्पत्ति का कारण क्या, वो हम पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो फिर ये सिद्ध होता है कि इच्छा का अभाव करना सुई सुखी होने का उपाय है। इच्छा के अभाव होने का नाम ही मोक्ष है, इसलिए आत्मा का हित मोक्ष ही है, ये सिद्ध कर दिया गया है ना? कि आत्मा का हित होगा तो मोक्ष से ही होगा। अब ये मोक्ष प्राप्ति
होती कैसी है, इसका प्रश्न हमारा प्रारंभ हुआ था, है ना, कि ये मोक्ष मार्ग कब होगा या मोक्ष कब होगा। तो कोई कह रहे जब कर्मों का हमारे पीछे छोड़ेंगे कर्म तब हमारे को मोक्ष होगा। कोई बोलता है जब हमारी काल लब्धि आएगी तब हमारा मोक्ष होगा, जब जैसी होनहार होगी वैसा होगा। कोई बोलेगा जब तुझे मोक्ष मार्ग के निमित्त मिलेंगे तब मोक्ष होगा, और कोई कहता है कि पुरुषार्थ करेंगे तब मोक्ष होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या, तो वही चैप्टर हम पढ़ रहे थे। उस चैप्टर का नाम है पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। ही वर्ड है, पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति, पुरुषार्थ से ही लिखा है। हेडिंग क्या है? हाँ हेडिंग में भी ही लगाया है उन्होंने, मतलब विचार करो। तो जो उसको निकाल देते ना तो हम ऐसा कुछ मतलब समझ लीजिए, हमारे को लगता नहीं कि कुछ फर्क है। पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति और पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति में कितना अंतर है बताओ। लिखने ऑप्शन भी खड़े हो जाते थे, हाँ, और ही लगने से खत्म, बाकी कुछ भी बात नहीं। पुरुषार्थ से इसमें क्या है कि भाई पुरुषार्थ से मिल जाएंगे बोला कि तुम्हारे को, तो कोई बोले काल लब्धि, हाँ काल लब्धि से भी मिल जाएगा, ऐसा हो जाता था, है ना। और पुरुषार्थ से ही लिख कर उन्होंने बता दिया भैया और किसी से नहीं, पुरुषार्थ से ही। ठीक है, पढ़ते अपन। यह प्रश्न है कि मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर भवितव्य अनुसार बनता है या मोहादिक के उपशमादि होने पर बनता है या अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है, सो कहो। तो उसने 3 चीज़ें ही लिए हैं, नहीं मतलब 4 टोटल 4 लिए हैं, निमित्तों को नहीं बोला है। निमित्त भी बोला है हमको कर्मोदय के एंगल से, हाँ निमित्त भी आ गया। मतलब एक तो क्या कह रहे काल लब्धि भवितव्य, ये 2 हो गए। मोहादि का उपशम हो गया, मतलब वो निमित्त हो गया, है ना। और पुरुषार्थ, स्वभाव तो बोलते नहीं है, स्वभाव छोड़ दिया गया। तो ये 4 चीज़ें बोली गई कि ये 4 मतलब स्वभाव तो क्या, मोक्ष किसको उत्पन्न होगा, आत्मा को, ये बात पकड़ गए हम, मतलब मोक्ष आत्मा में ही है, ये बात समझ लिया। अब बचे 4 चीज़ें हमारे पास स्वभाव छोड़कर, समवाय में से। तो चारों में से किससे होता है वो प्रश्न है ना। काल लब्धि होनहार एक, उन दोनों को एक ग्रुप में रखा। फिर कहा कि मोहादिक का उदय मतलब उपशम जब होगा, यानी निमित्त जब हटाएंगे तब होगा, या हम पाने पुरुषार्थ करने पर होगा, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है तो हमें उपदेश किस लिए देते हो। मतलब देखो काल लब्धि और होनहार को एक सेट में ही रखा जाता है जनरली, है ना। लॉजिक भी ये है, काल लब्धि आने पर जो कार्य होता है उसी को होनहार बोला जाता है ना। दोनों को एक सेट में रखते हैं, और वो कह रहे हैं अगर काल लब्धि और होनहार पर निर्भर है तो फिर हमारे को उपदेश क्यों दे रहे हो आप, बोल क्यों रहे हो हमारे को कि मोक्ष का उपाय करो, मोक्ष का उपाय करो। जब काल लब्धि आएगी तो वैसा काम हो जाएगा, उपदेश क्यों दे रहे हो, है ना। फिर तो तीर्थंकर की भी समोशरण की रचना की क्या आवश्यकता थी, है कि नहीं। क्योंकि जब काल लब्धि जिसके आने की थी वो उसका बराबर मोक्ष हो जाता था। समोशरण की रचना कर रहे वो सौधर्मेंद्र, वो गौतम स्वामी को लाने को गए भेष बदल कर, ये क्यों व्यवस्था कर रहे हो समझे एक बात। और पुरुषार्थ से ही बनता है, यदि आप बोल रहे हो कि पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश सब सुनते हैं, समझे कि नहीं। उपदेश तो बहुत सुनते, बहुत भी नहीं लिखा उन्होंने, सब लिखा कि आप जो उपदेश दे रहे हो मोक्ष करो मोक्ष करो, तो ये तो उपदेश बहुत जन सुनते हैं, सब जन सुनते हैं। उनमें कोई उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, सो कारण क्या। मतलब क्या कि उपदेश तो बहुत जन सुने, सब लोग सुने, फिर उसमें से कोई उपाय कर पा रहा है और कोई नहीं कर पा रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है कि उपदेश सब सुन रहे हैं लेकिन कुछ कर पा रहे हैं उपाय और कुछ नहीं कर पा रहे, सो कारण क्या। ठीक है, ये प्रश्न एक बस हमने आ गया, तो समाधान पढ़ते हैं अपन। देखो, एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, ये सिद्धांत हुआ, बहुत बड़ा सिद्धांत है ये। क्या मैंने आपको बताया था कि एक सिंपल समझ लीजिए, एक इवेंट होने के लिए दुनिया में सिंगल इवेंट, उसमें अगर कार्य में देखेंगे तो एक नहीं, करोड़ भी नहीं, अनंत निमित्त रहते। मैं तो ये इसको क्रमबद्ध पर्याय जब सिखाया था तभी बताया था कि यहाँ पर ये चेंज होने के लिए इसकी ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर पूरी सीरीज चाहिए वो। और इसके इधर की ही नहीं तो इसके बाजू की, उसके बाजू की, इधर की भी पूरी, तो पूरी तो मतलब मैट्रिक्स है ना ये। तो अनंत पदार्थ निमित्त बनते एक कार्य में, तो एक कार्य में तो कारण अनेक होते हैं, अनेक।
मतलब हमने तो वो सब ग्रुप कर दिया, और वो जितने कारण है ना, वो पूरे ग्रुप को, जो बाकी के एक्सटर्नल है, उन सबको एक साथ मिला करके बोल दिया निमित्त। समझे क्या नहीं? पूरे के पूरे कारण को। तो उस निमित्त के भी दो प्रकार कर दिए, एक बहिरंग एक अंतरंग, है ना? वो तो बताया था अपन ने, उस दिन बात हुई थी, वो समझेंगे अपन। तो बहुत सारे कारण होते हैं एक कार्य होने में, ठीक है? तो बहुत सारे कारण होने पर फिर अब हम कौन सा कारण जुटाए, ये प्रश्न पड़ेगा ना, ठीक है नहीं? हम कौन से, इतने सारे कारण हैं तो हम पूरे इतने जमा करते बैठे क्या, ठीक है नहीं? तो देखो क्या लिखते हैं, सो मोक्ष का उपाय बनता है, वहाँ तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं। मतलब ऊपर वाला लिया उन्होंने कि भैया मोक्ष का उपाय बनेगा, तीन सेट जो ऊपर बताए कि वह एक तो काल लब्धि भवितव्य वाला एक, मोहादिक का उपशम दो, और पुरुषार्थ तीन, ठीक है? तो वो निमित्त हो गया, ये पुरुषार्थ हो गया, और वो काल लब्धि होनहार, तो चार हो गए। और स्वभाव तो है ही हमारे पास, ठीक है? तो कह रहे जब भी मोक्ष का उपाय होगा तो चारों चीज़ें मिलेंगी तुझे, चारों, ठीक है? तो पूर्वोक्त सभी कारण मिलेंगे, और नहीं बनता वह तीनों ही कारण नहीं मिलेंगे, मतलब वो चारों चीज़ें नहीं मिलेगी। समझे? तीनों ग्रुप नहीं मिलेंगे। जहाँ कार्य नहीं होना है, नहीं हुआ है, वहाँ तीनों भी नहीं मिलेंगे, और जहाँ कार्य होता है वहाँ तीनों ग्रुप मिलेंगे। समझ लीजिए, ऐसा समझ लीजिए, एक दो और तीसरा ग्रुप, ठीक है? तो पूर्वोक्त तीन कारण कहे, उनमें काल लब्धि व होनहार तो कोई वस्तु नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं ये कि काल लब्धि और होनहार कोई वस्तु नहीं है का अर्थ क्या? वस्तु का अर्थ क्या होता है? तो कह रहे ये वस्तु का अर्थ क्या? देखो आप काम बोलना, देखो ध्यान से, मैंने बताया था आपको अभी जस्ट कि कार्य होता है का अर्थ क्या? इधर कार्य हुआ तो इसके बहुत सारे कारण बताए मैंने आपको। तो कार्य एग्जैक्टली मतलब क्या? कार्य का अर्थ क्या होता है? कार्य का अर्थ होता है पर्याय। समझेगा नहीं? दुनिया में जब भी कार्य मतलब पर्याय, कोई भी एक गुण की कार्य को, कोई भी गुण की पर्याय को हम कार्य कहते हैं। हमें जिसकी चर्चा चल रही है उस पर्याय को हम कार्य कहते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? तो कार्य इज इक्वल टू पर्याय। अब देखो, अब वो पर्याय जो निकली है, ध्यान सुन लेना, तो ये पर्याय कौन से द्रव्य की है ये बताने का काम होता है स्वभाव। समझेगा क्या कह रहा हूँ मैं? कि हमारे को पर्याय चाहिए सम्यक दर्शन की, मतलब कार्य कैसे हमारे को सम्यक दर्शन का, तो ये पर्याय चाहिए हमारे को। तो ये पर्याय कौन से द्रव्य में से मिलेंगी? उसका उत्तर है स्वभाव, जिसमें श्रद्धा गुण है, ऐसे द्रव्य में से ही सम्यक दर्शन की पर्याय निकलेगी। तो आपको स्वभाव जिसके अंदर ये गुण है वो वस्तु के पास जाना होगा। कौन सी वस्तु के पास? जीव नाम की वस्तु के पास। समझ में आए? तो स्वभाव किसको बताएगा? कौन सा द्रव्य इस गुण को और इस पर्याय को धारण कर सकता है। समझ में आए? स्वभाव जानना बहुत जरूरी है। सुख नाम की पर्याय चाहिए हमारे को। सुख एक्चुअल में हमको चाहिए क्या? सुख नाम की पर्याय। तो बताओ स्वभाव कौन है उसका? हमारे को तो यही नहीं पता समझे क्या? हम सुख नाम की पर्याय, बोलो, शरीर नाम के द्रव्य में से, पुद्गल नाम के द्रव्य में से, बंगले गाड़ी आदि, है ना, धन, इस द्रव्य में से सुख नाम की पर्याय निकालना चाहते, तो हमको स्वभाव भी नहीं पता कौन से द्रव्य के कौन सी गुण के पर्याय का नाम सुख है। मतलब पर्याय सुख चाहते, मतलब एक कार्य चाह रहे हैं हम, तो ये कार्य कौन से द्रव्य में से होगा, पहले ये निर्णय करना पड़ता है। समझ पा रहे? तो स्वभाव बताता है द्रव्य को कि कौन से द्रव्य में ये कार्य मिलेगा आपको, ठीक है? अब बच्चे वो चार चीज़ें जो है कौन सी? स्वभाव, निमित्त, पुरुषार्थ और काल लब्धि, है ना? स्वभाव हो गया, पुरुषार्थ, निमित्त, काल लब्धि, होना। अभी चार में से याद रखो, चार में से तीन चीज़ें जो है कौन सी? पुरुषार्थ, काल लब्धि और होनहार, तो ये तीनों नाम उसी पर्याय का है। ध्यान से लेना क्या कहा मैंने? वो पर्याय का ही तीन नाम हैं, और उस पर्याय के आसपास जो चीज़ें रहेंगी उसके ऊपर निमित्त का आरोप। समझ में आए? ध्यान से लेना क्या कह रहे, फिर से समझा दो कि सम्यक दर्शन का कार्य चाहिए हमारे को। तो ये हो गया, क्या हो गया? कार्य कौन से द्रव्य में मिलेगा? जी द्रव्य में से। फिर वो सम्यक दर्शन हुआ जिस समय ने श्रद्धा ने आत्मा में अहम बना किया, तो ये पर्याय हुई।
तो इस पर्याय के अंदर आपको कितनी चीज़ें मिलेगी? 4 चीज़ें, समझ में आसपास। एक तो पुरुषार्थ वाली पर्याय रहेगी वहाँ पर, जिसने आत्मा में अहमपना किया, बराबर। अब देखो वही पर्याय आने की थी, तो वही पर्याय को काल लब्धि भी बोला जाता है। काल लब्धि मतलब क्या? काल मतलब क्या रहता है वो भी समझो ध्यान से। काल द्रव्य की बात नहीं है काल लब्धि में, मतलब हर एक वस्तु के अपना स्वचतुष्ट रहता है, सुना आपने? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। तो काल का अर्थ होता है पर्याय। हर एक वस्तु के अंदर जो अपनी पर्याय निकलती है वही उसका काल रहता है। कठिन जा रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हर एक वस्तु का खुद का एक काल रहता है, और काल जो परिणम रहा है वो तो परिणम रहा ही है। जैसे काल परिणमता है साइड से, उसी के साथ हम हमारी एक नई पर्याय निकालते हैं ना, वो मेरा काल रहता है, समझे क्या? एक पर काल है जो काल द्रव्य है, जो अनादि अनंत चल रहा है, और मेरी नई हर समय नई पर्याय निकल रही है, वो मेरा स्वकाल है। समझे? ये सुने कभी? इंपॉर्टेंट बात है ये, स्वकाल पर काल। तो काल लब्धि जो है वो एक्चुअल में क्या है? मेरी पर्याय ही है वो, तो काल लब्धि पर्याय का नाम हुआ, समझ रहे? और होनहार क्या कि कौन सी पर्याय निकलने की थी? यही क्रम से तो यही आने वाली थी अभी, तो यही पर्याय का नाम ही होनहार भी है, यही पर्याय का नाम काल लब्धि भी है, और यही पर्याय का नाम पुरुषार्थ भी है। समझ में आ गया आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? तो और फिर उस पर्याय के आसपास जिसके ऊपर अनुकूलता का आरोप किया जा सके, अनुकूलता का आरोप क्या? ये कार्य कर रहा है ना, इसके वजह से हुआ, जिसके ऊपर आप ये डाल सकते हो आरोप, याद रखना है तो एक भी जन नहीं, एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो अनुकूल हो, वो तो अपना अपना काम कर रही है, याद रखना, वो अपने स्वकाल कर रही है, स्व कार्य कर रही है, स्व की पर्याय निकाल रही है, वो तो उसको भी लेन देन में तुम कौन सा कार्य कर रहे हो, समझे कि नहीं? फिर भी वहाँ पर जिसके ऊपर अनुकूलता का आरोप आप लगा सकते हो, उस पर्याय का नाम निमित्त है। ओके, ध्यान में आ गया? तो अब ये इतना कंसेप्ट समझने पर ये समझ में आएगा आपको कि काल लब्धि और होनहार कोई वस्तु ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसी के तो दो नाम है, वो जिस पर्याय का नाम पुरुषार्थ था, उसी के तो और दो नाम है, वो क्या? काल लब्धि और होनहार। समझे क्या? लॉजिक समझ में आया? चलिए, इसे कोई वस्तु ही नहीं है, वो छोड़ दो, वो तो सब सब्स्टिट्यूट नाम है उसकी, समझ में? तो वो तो कोई वस्तु ही नहीं है। कौन सी? काल लब्धि और होनहार। क्यों? क्योंकि वो तो पुरुषार्थ वाली पर्याय का ही नाम है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए कहा उन्होंने, वहाँ उसमें पूर्वोक्त 3 कारण कहे, उनमें काल लब्धि व होनहार तो कोई वस्तु नहीं है। हम काल लब्धि का अर्थ जनरली क्या पकड़ते हैं कि वो बाहर वाला जो काल घूम रहा है ना, वो काल लब्धि पकड़ते हम, समझे कि नहीं? ऐसे है नहीं है, ठीक है? काल लब्धि मतलब मेरी जो पर्याय निकलने की है वो पर्याय का नाम ही काल है, मेरी जो पर्याय वही निकलने की थी उसी का नाम होनहार है, ठीक है? देखो क्या लिखा है, जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि, समझे? जिस टाइम पे जो कार्य निकला, मतलब ये पर्याय निकली, उस पर्याय के टाइम को ही काल लब्धि कह दिया जाता है, समझे कि नहीं? बात समझना। मुझे बताओ कि काल लब्धि अभी चल रही क्या आने की हमारी? अभी हम मिथ्यात्व की काल लब्धि चल रही है, समझे कि नहीं? क्योंकि हमारे मिथ्यात्व पर्याय निकाल रहे हैं हम, तो मिथ्यात्व पर्याय की काल लब्धि चल रही है, ऐसा कहा जाता है, समझे कि नहीं? काल लब्धि तो हमेशा ही है कि नहीं? कौन से टाइम पे नहीं है? तो क्या लिखा उन्होंने, जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि, और जो कार्य हुआ वही होनहार, समझे कि नहीं? वही पर्याय का ही नाम है, दो, ठीक है नहीं? तथा जो कर्म के उपशमादिक है, मतलब ये तो सब क्लियर हो गया क्या? काल लब्धि और होनहार तो कोई वस्तु ही नहीं, वो तो हमेशा चली रही है, हर एक कार्य में चल रही है, तो उसमें तो कोई लेना देना नहीं हमारे को, ठीक है नहीं? काल लब्धि और होनहार से बची बात अब निमित्त की। तो देख रहे, तो जो कर्म के उपशमादिक है वह पुद्गल की शक्ति है, उसका आत्मा करता हरता नहीं है। मतलब क्या कि कर्म के अगर उपशम चाहते हो आप, तो कर्म के उपशम तो आपके हाथ में है नहीं किंचित भी, क्योंकि वो कर्म दिखते भी नहीं हमारे को। अब देखो यहाँ पर ही देह के एरिया में कारमान वर्गणाएँ है, कितनी है? कारमान शरीर है, कारमान शरीर में अनंत कारमान वर्गणाएँ है, और उसकी उदयावली चलती रहती है, आप समझे? निरंतर उदयावली है, तभी तो ये एक्टिविटी दिख रही है आपको, जो भी दिख रहा है, समझे कि नहीं? तो काल लब्धि समझ लो कि जो पर्याय हमारी चल रही है वो निरंतर चल रही है, और वहाँ पर कर्म का उदय भी चल रहा है। तो कर्म इतने सूक्ष्म हैं, कर्म इतने सूक्ष्म हैं जो हमारे को दिखते नहीं। याद रखना, केवल ज्ञान के बिना कर्म दिखना असंभव है,
उसका कोई आदि ज्ञानी मनराज को या दिख जाते होंगे, ठीक है, लेकिन बाकी किसी को कर्म दिखते भी नहीं है। फिर कर्म जब दिखते नहीं तो उसके अंदर कुछ स्क्रू ड्राइवर करके कुछ फिटिंग करना, कुछ चेंज करना, ये तो तुम्हारे हाथ में ही नहीं, किसी के भी हाथ में नहीं है वो, समझे कि नहीं। जो बांधते वक्त हमारे को कर्म दिखे नहीं, तो जो उसको नष्ट करना है तो क्या दिखने वाले समझे कि नहीं। बांधते वक्त भी हमने कर्म को बोला नहीं कि तुम आओ चिपको हमारे को, समझे कि नहीं। वो हमने कोई प्रॉब्लम किया क्रिएट, तो वो कर्म आके चिपके, वो हम प्रॉब्लम दूर करेंगे तो कर्म निकलेंगे। तो कर्म तो हमारे कैपेसिटी के बाहर के काम है, समझे कि नहीं। वो पौद्गलिक व्यवस्था है, उसमें जैसा तुम्हारा अगर चिकना भाव है तो चिपकेंगे, तुम्हारे रूखे भाव है तो निकल जाएंगे। भाव मतलब क्या, राग रूप भाव, इच्छा रूप भाव होंगे, चिपकेंगे, तुम्हारे वितराग का भाव रहेंगे तो निकलेंगे, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो कर्मों के अंदर तो हमारे को कुछ भी नहीं करना, लिखा है तथा जो कर्म के उपशमादिक है वह पुद्गल की शक्ति है। मतलब क्या, उपशम करना या क्षय करना या बंद करना, समझे कि नहीं। तो ये सब उसका कार्य है। मतलब क्या, शक्ति करता क्या, उसकी पर्याय चल रही, वो उसकी पर्याय निकाल रहा है। उपशम की पर्याय निकालना तो उसकी निकालेगा, बंद की पर्याय निकालना तो बंद की पर्याय निकालेगा, उदय की पर्याय निकालना उदय की पर्याय। तो समझ लेना वो उसका कार्य है, तो उसकी गुण पर्याय चल रही है कर्मों की। उसका आत्मा कर्ता हरता नहीं है। मतलब क्या, कर्मों के उपशम तो हमारे हाथ में है नहीं, हम कर्मों के उपशम नहीं कर सकते, समझे कि नहीं। तो क्या हट गया, काल लब्धि हट गई, होनहार हट गया और निमित्त भी हट गया, समझे कि नहीं। तथा अब यहाँ तो समझ में आ गया। तो मैंने जो उस दिन दृष्टांत दिया था वो फिर से एक बार दृष्टांत, कि एक व्यक्ति को किसी ने आके थप्पड़ मारी, है ना, वो दृष्टांत याद है, उस दिन दिया था, वापस एक बार। तो दृष्टांत में क्या हुआ, कोई व्यक्ति आके थप्पड़ मार रहा है, तो ये हो गए संयोग जो आत्मा के साथ हुए, शरीर भी संयोग है और वो व्यक्ति का आना भी। तो ये पूरा अघातिया कर्मों के निमित्त से होता है, समझ रहे, कि कोई व्यक्ति आकर थप्पड़ मारे, समझे कि नहीं। अब होता क्या है कि इसके उदयावली में, अब ध्यान से सुन लेना, क्रोध प्रकृति का उदय उत्पन्न होता है। तो क्रोध जो है हमारे अंदर चारित्र मुनि कर्म, तो वहाँ पे क्रोध उदय देता है, समझे कि नहीं। दर्शय मुनि भी दे रहा है, लेकिन मैं क्रोध की अपेक्षा से बोल रहा हूँ। तो क्रोध का उदय चलता है तो उसको एकदम भयानक क्रोध उत्पन्न होता है, समझे कि नहीं। अब वहाँ पर वो उदयावली में चारित्र मुनि का क्रोध प्रकृति का उदय वहाँ पर होता है निमित्त, समझ में आ रहा है। अब ये जीव क्रोध कर रहा है, समझ लीजिए, वो जो जीव है उसके अंदर क्रोध रूप भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसके अंदर निमित्त कौन है, देखो वो बहिरंग निमित्त, वो आकर थप्पड़ मारने वाला बहिरंग निमित्त। अंदर उदयावली में चलने वाली जो चारित्र मुनि की पर्याय है वो अंतरंग निमित्त। और क्रोध किसने किया, जीव ने। हम ये बोल रहे हैं, अब इसको मैंने उस दिन बताया जो सिद्धांत, वो इम्पोर्टेंट ये है कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर उदयावली में चारित्र मुनि संबंधी प्रकृति का उदय ना हो तो कोई क्रोध करके बताए। जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि आप क्रोध करके बताओ तीव्र, यदि आपके हाथ में क्रोध है तो अभी तीव्र क्रोध कर बताओ। तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उदयावली में अभी चारित्र मुनि की तीव्र क्रोध की पर्याय नहीं चल रही। तो मैंने एक सिद्धांत बोला था, लिखने को बोला था क्या, कि हम निमित्त की उपस्थिति को अस्वीकार नहीं करते, समझे क्या, बात समझ में आ गई। वहाँ पर तो निमित्त रहेगा ही, चारित्र मुनि की अगर वहाँ पर उदय नहीं मिले, है ना, चारित्र मुनि का यदि उदय ना हो उदयावली में तो कोई क्रोध करके बताए हमारे को, समझेंगे। रूल ये है, प्रकृति वस्तु व्यवस्था ये है कि जब भी क्रोध आता है इस जीव को, वहाँ पर उदयावली में, हाँ वहाँ पर उदयावली में क्रोध नाम की कर्म प्रकृति, चारित्र मुनि वाली जो कर्म प्रकृति है उसका उदय अनिवार्य है, समझे कि नहीं समझे। ये तो मैंने निमित्त की भाषा बोल रहा हूँ, मैं पुरुषार्थ से भी बोलूँगा आगे, पहले समझ में आ रहा है कि जब भी क्रोध आया हमारे को वहाँ पर एक बहिरंग निमित्त रहता है। कोई भी कोई देखे नहीं, कभी बाहर से कोई व्यक्ति नहीं मिला ना तो विचार करके भी बहिरंग निमित्त क्रिएट कर लेता है, समझे कि नहीं।
नहीं तो कोई बाहर का व्यक्ति भी रहेगा जो थप्पड़ मारेगा, गाली देगा, डिसरिस्पेक्ट करेगा, आदि आदि, समझे, अन्याय करेगा, तो वो हो गया व्यक्ति बहिरंग निमित्त। वो वहाँ पर ऐसा काम क्यों कर रहा है? आघातिया कर्म है हमारे। वैसे उसके करने से दुख नहीं होता हमारे को, और आपका वो दुख होता है वो भी बताऊंगा आपको, है ना। ये सब याद रखने, उन्होंने बताया तो पहले, सिचुएशन के आधार पर दुख नहीं है, दुख रूप भाव उत्पन्न किए तो दुख होता है, बताया था स्टार्ट में 10 लक्षण पर्व में। तो वो बात याद रखो क्या, कि वो सिचुएशन जो लाई है वो आघातिया कर्मों का रोल था, ठीक है। फिर वहाँ पर हुआ क्या कि उसी टाइम पे उदयावली में चारित्र मुनि की प्रकृतियाँ ने उदय दिया अपना, उन्होंने फल दिया, तो वहाँ पर क्रोध प्रकृति ने फल दिया और इस जीव के अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ, समझे कि नहीं। ये निमित्त की भाषा से बात कर रहे हैं हम। तो वो बहिरंग निमित्त है या अंतरंग निमित्त है? ये नियामक निमित्त है, ये होना ही चाहिए, ये हुए बिना तो क्रोध होगा नहीं, याद रखना। और बाहर की चीज़ें नहीं भी होने पर क्रोध हो सकता है, इसलिए उसको बहिरंग निमित्त बोले, और यह अंतरंग निमित्त है, ठीक है। अब आगे बढ़ना है हमारे को। तो ये हो गया निमित्त की बात। अब पुरुषार्थ की बात करते हैं। तो मुझे बताओ कि एक ये है, अपना मुनराज का एग्जाम्पल लिया हमने, मुनराज पर भी किसी ने आके उपसर्ग किए, गालियाँ दी, सांप रख दिया आदि, जलती हुई सिगड़ी रख दी, ठीक है। तो बहिरंग निमित्त उनके पास भी है, आघातिया ने ही लाया है, वो निंदा करने वाला भी, उपसर्ग करने वाला भी, आदि आदि, जिसने किसने लाया वो आघातिया ही लाता है, ये समझ रहे कि नहीं। तो उनके पास भी वो आया है ना, और उनको वहाँ पर क्रोध उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, अब ये बात चल रही है, ठीक है। तो अब बताओ कि मुनराज को क्रोध होगा क्या? मुनराज को क्रोध होगा क्या वो टाइम पे? गलत हो गया, गलत उत्तर हो गया, थोड़ा सा अच्छे से सुधारो सुधारो। होगा कि नहीं होगा? हाँ ना, फिर बराबर है, तो बोलते जाओ, बराबर बोल रहे हैं आप, आगे बोलते जाओ, बराबर पूछ रहे हैं, बराबर। तुमको क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? कोई गाली दे रहा है, कोई हाँ देखो देखो, ध्यान समझाता हूँ। उस दिन बताया था, भूल गए 10 दिन। अरे मुनराज कह रहे तो मुनराज किसको, जो भाव लेंगे उनको मुनराज कहते हैं ना, जिनकी बात नहीं आएगा ना क्रोध। अब क्यों नहीं आएगा ये प्रश्न है, ठीक है, इसका उत्तर खोजते हैं कि उनको क्रोध आया कैसे नहीं। उपसर्ग जीता बोला जाता है ना, वो जो आकर कर रहा है वो सब उपसर्ग हुआ, बराबर। और फिर उनको क्रोध नहीं आया, ये कैसे संभव हुआ? तो याद रखना क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, देखो, पुरुषार्थ से, पुरुषार्थ उत्तर है इसका, समझे क्या? नहीं नहीं नहीं, रे ऐसे नहीं है, अक्रमबद्ध पर्याय, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, तो मैं बता रहा हूँ आपको, पुरुषार्थ अर्थात क्या, वहाँ पर क्यों उनको वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, वस्तु स्वरूप पता है कि ये सब चल रहा है परद्रव्य में चल रहा है, मेरे द्रव्य गुण पर्याय बिल्कुल भी अफेक्ट हुए नहीं है इससे, बराबर है। जो वो कर रहा है इससे मेरे पुराने कर्म फिट रहे, और मुझे जब हर्ट ही नहीं हुआ है इस उपसर्ग से, उपसर्ग अर्थात मेरे सामने चलने वाला चित्रण है ये, मेरे आत्मा में तो कुछ भी नहीं कर सकता कोई, तो उनको वहाँ पर इस प्रकार के श्रद्धान से, इस प्रकार के ज्ञान से और ऐसे ही चिंतन में स्थिरता से उनको वह क्रोध उत्पन्न ही नहीं हुआ, तो ये पुरुषार्थ हुआ। तो उदयावली में चारित्र मुनि उदय दे ही नहीं सकता, उस चारित्र मुनि का वहाँ पर उपशम क्षयोपशम हो जाता है, मुख्यतः से क्षय की बात चल रही ना, तभी तो फिर वो उपसर्ग जीत कर डायरेक्ट केवल ज्ञानी हो जाते ना, तो क्षय की ही बात। लॉजिक समझा आपको? क्या इंपॉर्टेंट है वहाँ पर? पुरुषार्थ, समझे कि नहीं? मतलब ये समझो आप, उन्होंने अपने परिणामों में मलिनता आने ही नहीं दी, किस आधार पर? तत्व के आधार पर, वस्तु स्वरूप के चिंतन के आधार पर। वस्तु स्वरूप का चिंतन ही, जब एकदम सिंपल बताओ, एकदम बताओ, मैं आपको अपनी लाइफ के लिए भी कंपेयर करके बता दूंगा आपको, अभी जस्ट करके देता हूँ आपको, तो ध्यान से सुनना गहराई से। उन्होंने देखा कि वो जो भी उसने जलती हुई सिगड़ी रख दी हो, मरा हुआ सांप रखा हो, गालियाँ दे रहा हो आदि, अपशब्द कह रहा हो,
वो जो कह रहा है वो सब मेरे को टच ही नहीं करते, मैं तो चैतन्य सत्ता हूँ। वो जल्दी भी से टच नहीं कर रही मुझे, समझे कि नहीं। और जो भी कर रहा है पुराने कर्म करवा रहे, वो व्यक्ति अकर्ता है इसमें। उद्यावली में ही जो उदय रहते वही प्रसंग बनते ना, आसपास में जो भी प्रसंग बनते वो उद्यावली के अनुसार होते, अगातिया के उदय के अनुसार। तो ये कुछ भी गलत नहीं हो रहा, हो ही नहीं रहा, वास्तविकता में नहीं हो रहा। और उनको दिखता है क्रमबद्ध में भी आता है ये सब, ये मेरे कर्म के फल है, ये बराबर यही होना था इस समय पर, है ना। इतना सब उनके अंदर सिर्फ चिंतन के आधार पर नहीं है, इन सबका उनको विश्वास है पहले तो। और इसी प्रकार का विश्वास और ज्ञान होने से चिंतन भी इसी प्रकार का चलता है। तो उनको वहाँ पर क्रोध आएगा कैसे, क्योंकि गलत तो कुछ भी नहीं हो रहा ना। एक्चुअल में गलत हो रहा है क्या, कुछ भी गलत नहीं हो रहा। तो क्रोध आया ही नहीं, भावों में कलुषता आई ही नहीं। तो यही हो गया पुरुषार्थ। और इस पुरुषार्थ के कारण उधर उदयावली में चारित्र मुनि अपने फल दे नहीं सका, उसका निर्जरा होती चली गई। ये निर्जरा की प्रक्रिया है जो अपने आखिरी दिन पढ़ी थी, समझेगा। तो ये अभी बता रहा हूँ मैं। तो ये पहले मुनराज की केस समझ में आ गई। अब हम हमारे जीवन पे आते है ना। तो हम वो उसने थप्पड़ मारा तो हमारे को क्या आ गया, क्रोध आ गया। तो आया कैसे बताओ। हाँ, पुरुषार्थ की कमी। पुरुषार्थ की कमी मतलब क्या, तुमने वस्तु स्वरूप का अभ्यास नहीं किया। जैसे एग्जाम्पल है कि पुराने कर्मों ने दरिद्रता खड़ी करी, गरीबी, शॉर्टेज ऑफ मनी, समझ में आएगा। और वहाँ पे टेंशन आएगा कि नहीं आएगा। अब ये गरीबी खड़ी करी किसने है, अघातिया नहीं, याद रखना, सीधी बात है ना। अंतराय कर्म वो सब समझ रहे, अघातिया मेनली खेलते हैं इसके अंदर। दरिद्रता की सिचुएशन लाई, शॉर्टेज ऑफ मनी। अब वहाँ पे टेंशन आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा प्रश्न है, ठीक है। तो वस्तु स्वरूप का जिसने अभ्यास किया, वस्तु स्वरूप याद रखना मेरा शब्द, वस्तु स्वरूप का जिसने अभ्यास किया उसको कैसा दिखता है बताता हूँ। उसको दिखता है देह के पास धन नहीं है, समझ लीजिए, और मेरे पास अनंत गुण तो अवेलेबल है, मेरा एक गुण कम हो रहा नहीं, मैं किंचित दरिद्र हो रहा नहीं आप समझे। मैं तो जितना वैभववान था हूँ हमेशा रहूँगा, मेरा वैभव तो एक कण कम नहीं हो रहा है। और देह के पास धन क्यों नहीं, वो पुराने में हमने कुछ गलत काम करे थे, वो पुराने भाव खराब करे थे, इस देह के पास धन नहीं है, देह के पास नहीं है, मेरे पास तो पूरा धन है, समझे कि नहीं। तो उसको वो सिचुएशन में दुखाया गया नहीं, क्यों, वस्तु स्वरूप का विचार, वस्तु स्वरूप का श्रद्धान होगा, वस्तु स्वरूप का ज्ञान होगा, तो उसको चारित्र मुनि में फिर वो टेंशन वाली पर्याय उत्पन्न नहीं होंगी, चिंता वाली पर्याय उत्पन्न नहीं होगी, सप्त भय उत्पन्न नहीं होंगे, समझे कि नहीं। अनंत अनुबंधी चली गई, बात समझ रहे। ये चारित्र मुनि का प्रकृति है ना, लॉजिक समझा क्या। ये प्रैक्टिकल करना है हमारे को, ये सब थियोरेटिकल सुने हमने, प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, समझ में। अब किसी ने आके गाली दे दी, निंदा करी, बहुत ऐसा है वैसा है वैसा है, तो फिर वो सुना है उन्होंने कि मन सावधान रहना, कभी तारीफ होंगी तो कभी निंदा होगी, तो निंदा तेरी है ही नहीं, मेरी निंदा हुई ही कहा, मुझे जानता कौन है, विशाल को जानते सब, मुझे तो कोई जानता नहीं। निंदा हो रही विशाल की, हो रही मेरी। वस्तु स्वरूप विचार करोगे तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं आएगा। वस्तु स्वरूप से हम च्युत होते हैं, ऐसा ही लिखा समय सार्य में, जो जीव शुद्ध नहीं से च्युत होते हैं वो ही दुखी होते हैं। शुद्ध नहीं से च्युत होते मतलब वही, मैं चैतन्य सत्ता हूँ, इस बात से जो सटक गए और मैं विशाल हूँ इसमें आ गए, तो समझ लेना अब उसको दुख होगा ही होगा, अब उसको टेंशन आएंगे, अब उसको चिंता होगी, अब समझ रहे, अब भय होगा, है ना, अब कंप्लेंट्स होगी, अब समझ रहे, अब नकारात्मकता आएगी, अब बहुत कुछ आएगा, समझ रहे। तो पुरुषार्थ क्या है बताओ, पुरुषार्थ यही है, वस्तु को अच्छे से, अब वस्तु को, पुरुषार्थ को क्लियर करना, मुझे लिखना था, वो पेन नहीं मिल रही, डस्टर, बताऊंगा मैं पुरुषार्थ, ठीक है। आज थ्योरेटिकल कर लेंगे, कल आज ओरली कर लेंगे, कल लिख के रख लेंगे। तो समझ रहे, तो क्या कहा हमने कि उस व्यक्ति को क्रोध क्यों आया, जैसे आया जिसको क्रोध, तो उसको उदयावली में इतना वो चारित्र मुनि का उदय, तुम्हें जो चारित्र मुनि के उदय ने इसको क्रोध दिया कि नहीं दिया, प्रश्न समझे क्या। जिसको क्रोध आया तो उसको चारित्र मुनि की प्रकृति ने उदय दिलाया, क्रोध दिलाया कि नहीं दिलाया ये समझे आप, ये बात क्लियर कर लो एकदम। क्या कहा
चारित्र होने की प्रकृति क्रोध नहीं दिलाती। समझ में आ गया? जब हम क्रोधित होते हैं तब चारित्र मुनि का उदय आता है। ये बात एकदम पक्की कर लेना। समझे कि नहीं समझे? क्या कहा? फिर से बोलता हूँ एक बार, आपके लिए बोल रहा हूँ फिर से। चारित्र मुनि का उदय क्रोध नहीं दिलाता। जब हम क्रोधित होते हैं तब चारित्र मुनि का उदय आता है। ये बात समझ में आ रही है? बहुत गहरी बात है, बहुत बड़े बड़े सिद्धांत है। समझे कि नहीं? उदय का स्कोप आया कैसे? क्या उसको फल देने की शक्ति आई कैसे? क्योंकि हम कमजोर पड़ गए थे, है कि नहीं? तभी तो शक्ति दे, तभी तो अपने फल दे पाया, रस दे पाया। भेद विज्ञान तत्व ज्ञान होगा तभी आएंगे। वही, ये तो तभी, उसके सिवा तो दुनिया की ताकत नहीं किसी की। तत्व ज्ञान और भेद ज्ञान के बाद ही होगा ये, नहीं तो कोई ये नहीं। अवस्था में कर सकते हैं वेद विज्ञान, या पुरुषार्थ करने का है। अपने को किसी ने गाली दी तो अपने को तो ये दिन भर हमारे को पुरुषार्थ ही करना है। बताओ दिन भर हमारे करना क्या है? अपने को भूल जाते हैं, इसलिए बाहर सब है। तो नहीं रहता, अंदर निमित्त तो बहुत रहते हैं। कुछ ना कुछ बात याद आती है, चीज वो अंतरंग निमित्त भी तत्व के विचार नहीं होने से ही हो रहे हैं। नहीं तो समझे नहीं? तुम वापस समझो। तुम बोल रहे ना अंदर सोच सोच के कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं ना तुम। अगर वो आते हैं विकल्प और हम उस वक्त वस्तु स्वरूप विचार करें हाँ तो क्या हो जाएंगे, विरोध बोल रहे हैं। हैं। बिल्कुल सही बात है। वहाँ पर एक लाइन लिखी थी, देखो वहाँ पर पोस्टर लगाया था, तनाव विपरीत विचार के निमित्त से हो रही है। तो उस पर लिखा है ना, हमारे विपरीत विचार के फल है तनाव, टेंशन, चिंता, भय। हमने विचार सही नहीं किया इसलिए, यानी वस्तु स्वरूप का विचार नहीं कर पा रहे आप, तभी आपको तनाव आ रहे, चिंता हो रही है, भय हो रहा है। तत्वों की बातें तो बहुत स्वाती है, लेकिन वो पंचेंद्रिय के विषय अभी बता रहा हूँ ना, अभी बस आठ हो जाती है। मैं हाँ बिल्कुल सही बात है। मैं अभी उसको उत्तर ही, मेरे को इसलिए लिखने का पे मैं बताता हूँ आपको। तो ध्यान से ये समझ में आ गया आपको कि पहले क्या कि कर्म का मतलब चारित्र मुनि फल कब दे पाएगा? जब हम पुरुषार्थहीन होंगे तभी वो फल दे पाएगा। हम पुरुषार्थी हो गए तो चारित्र मुनि फल देगा कैसे? बताओ। मैं ये विचार कर रहा हूँ कि मैं चेतन सत्ता हूँ, तो चारित्र मुनि आकर मुझे क्रोध उत्पन्न कैसे कराएगा? बताओ। लॉजिक समझ रहे क्या? ये बहुत गहरी सिद्धांत है, मैं कुछ दिन में बताया था, वापस एक बार बोल रहा हूँ। हमारे पुरुषार्थहीनता पर कर्म स्ट्रांग होते हैं, हमारे पुरुषार्थ बढ़ने पर कर्म वीक होते हैं। रूल तो यही है, और क्या दूसरा रूल है? तो कर्म कैसे हो गए? पूरी तरह हमारे पुरुषार्थ के ऊपर उसका काम है। मतलब हमारा पुरुषार्थ स्ट्रांग, कर्म कमजोर, हमारा पुरुषार्थ कमजोर, कर्म स्ट्रांग। तो इसलिए कर्म को कोई लेने देना नहीं। खेल कहाँ पर आ गया? पुरुषार्थ पर। समझ में आ गया? काल लब्धि हुनर को टैकल कर लिया, कर्मों को भी टैकल कर लिया। तो बताओ, कर्म जबरदस्ती हमारे को क्रोध कराएंगे क्या? कभी ऐसा होगा क्या? देखो, कर्म जबरदस्ती क्रोध तब ही कराएंगे, या जबरदस्ती वर्ड भी कब आएगा? जब हम पूरी तरह गाफिल है, तब तो उसका जोर जबरदस्त चलता है। फिर हम वस्तु स्वरूप के विचार से दूर है, तत्व विचार से दूर है, तत्व ज्ञान से दूर है, वेद ज्ञान से दूर है, तो कर्म जबरदस्ती कराते फिर हमारे से। फिर याद रखना, तुम दुनिया भर के नमोकार मंत्र बोल लो, वो दनादन फेंकते रहेगा क्रोध को। जैसा क्रोध बोलने से पूरी कषाय लगा ना, मैं तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ। समझ में? तो सोचो हम रोकना चाह रहे तो भी रुक नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तो वस्तु स्वरूप से बहुत विरुद्ध चला गया ना विचार में। जैसे मैं बताऊँ आपको, मैं आपको सबको समझाना है, मुझे बहुत गहरा चैप्टर है, टाइम भी कम है, इम्पॉर्टेंट बताना है हमारे को। समझ में आ गया क्या कह रहा हमने? कि वो इतना स्ट्रांग, लेकिन हम गाफिल हो गए तो वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि तुम आने वाले क्रोध को तुम रोक ही नहीं पाओगे। वो इतना हो जाएगा, तुम बोलोगे, तुमको दिख रहा है कि बहुत डिजास्टर कर रहा है ये क्रोध, तब भी वो करते जाता है डिजास्टर। समझे क्या क्या कह रहा हूँ मैं? मतलब लोग क्लियर पता है कि अभी जो जिस टाइप का क्रोध उत्पन्न हुआ है, इसमें ऐसे ऐसे शब्द निकल रहे हैं जो सबको हर्ट कर रहे हैं, रिलेशन तोड़ रहे हैं, तब भी वो क्रोध अनकंट्रोलेबल इसलिए हुआ है क्योंकि तुम बहुत गाफिल हो गए इस सिचुएशन में, है ना। शरीर को मैं मारने लग गए, तो वो क्रोध अनकंट्रोलेबल हो जाता है। और वो याद रखना, वो इतना अनकंट्रोलेबल हो जाए किसी को मर्डर भी कर सकता है। वो शरीर से ना करे तो भावों से मर्डर कर देता है। समझे कि नहीं? और उसको इतना दुखा देता है, उसको सामने वाले को इतना गिरा गिरा के बोलता है, उसको ज़िंदगी भर वो शब्द याद रह जाएंगे, ऐसे ऐसे शब्द बोल देता है। इतना अनकंट्रोलेबल क्रोध उत्पन्न हो जाएगा यदि हम गाफिल रह गए तो। समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? इतनी स्पष्टता होने के बाद ही मैं आगे बढ़ूँगा। क्रोध कब स्ट्रांग बन रहा है? हम गाफिल होने पर, यानी हमारे पुरुषार्थ कम होने पर। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो प्रॉब्लम्स हो गए, अब सोल्यूशन पर आएंगे। तो पुरुषार्थ क्या है, इसको खोजना है हमारे को। तो खेल पूरा क्या है पे? पुरुषार्थ पर। अब पुरुषार्थ करना क्या है हमारे को? तो मैंने 10 लक्षण पर्व के पहले दिन ही बताई थी, पुरुषार्थ के लिए 10 मिनट बताया था मैंने, वापस एक बार बता रहे। पुरुषार्थ मतलब क्या?
देखो भैया, जो आप प्रश्न बोले उसी का उत्तर है। पुरुषार्थ अर्थात जैसे जो स्टेप्स है वो बताता हूँ। अगर आप घर का राग तोड़कर मंदिर आ सकते हो तो आप पुरुषार्थी हो। समझ में आया? ये विकल्प चलते आप हैं। समझ लीजिए पहले क्या कह रहा हूँ। आप समझ में आया? बहुत पुरुषार्थ लगता है घर का राग तोड़कर मंदिर आने के लिए, है कि नहीं? और पुरुषार्थ कम हुआ कि तुरंत भाग जाते हैं मंदिर से। ये सच है। देखो, जो रियलिटी समझ रहे क्या आप? कौन लेके जाता है हमारे को घर पे? समझ रहे? एक अंदर के करने वाली भावना, भोगने वाली भावना है ना, मेरा घर, मेरे संयोग, मेरा परिवार, इस टाइप की जो फीलिंग्स है वो आपको यहाँ से लेके चले जाते हैं। समझ में आ गया? और वहाँ से इतने मेरे 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 में से छूट कर आप मंदिर आए हो तो ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, फर्स्ट पुरुषार्थ। समझ में आया भैया? इसलिए हमने सबसे पहले बच्चों को आदत जो डालते हुए ये कि रोज़ मंदिर जाओ। तो ये पुरुषार्थ का ही काम है। समझे कि नहीं समझे? मंदिर जाना पुरुषार्थ बोल रहे, तो मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ है। हाँ, मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ है। कैसे वो बताऊंगा मैं आगे। पहले समझ में आया आपको कि अगर पुरुषार्थ के नाम पर अगर कुछ तुम चाहते हो खुद के जीवन में शुरुआत में, तो आपको याद रखना, घर छोड़ना और आपको मंदिर आना ये आपके लिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, पहला। विवेक बुद्धि से है तो वो अभी तो हम आगे आ रहे हैं, मंदिर में आओ तो सही। तुम आ गए ना हमारे लिए, तो हमारे लिए वो भी पुरुषार्थ है। तुम काहे से भी आओ विवेक से आओ, इच्छा से आओ, वांछा से आओ, समझे क्या नहीं? कल्पना से आओ, काहे से भी आओ, तुम पहले यहाँ पर आओ। तो अगर आपने वो छोड़ा, घर का व्यामोह, घर का आकर्षण छोड़ा तुमने, तो ये हो गया पुरुषार्थ पहला। समझ में आ गया? तो यहाँ तक आ गए ना तुमने वो मोहजाल छोड़ा ना, वहाँ पे बहुत डेंजर है ना वो सीनरी। क्योंकि वहाँ पे देखो वो घर छूटना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि घर में आपको कभी भी ये वो भावना आएगी नहीं कि मैं देह नहीं, मैं चेतन हूँ। ये भावना आती ही नहीं वहाँ पर वो उस बंगले का, उस घर का मैं मालिक दिखता हूँ और मैं पति दिखता हूँ, मैं करता धरता दिखता हूँ, तो मेरे को वो सब मेरे रिलेटिव, मेरे पे जिम्मेदारियाँ है, यही दिखता है। वहाँ पर आपको मैं चेतन हूँ ये वस्तु कभी याद ही नहीं आती है। इसलिए आपको वहाँ से निकलना अत्यंत आवश्यक है, आपको मंदिर आना आवश्यक है। ये आपका पहला पुरुषार्थ है, प्रथम पुरुषार्थ। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ आने पर आपको क्या पुरुषार्थ है कि आपको यहाँ पर मंदिर में एंट्री करते वक्त बोलो, वो जो विचार घर में चलते हैं उसको त्यागना, ये आपका दूसरा पुरुषार्थ है। समझे भैया? तो अब बोलो कैसे विचार से आ रहा है? आओ तो सही, यहाँ पे तुम जितना त्याग कर सकते करो, अंदर आओ। फिल्टर हुआ हमारा ये पुरुषार्थ। अगर तुमने वहाँ पर त्यागे तो पुरुषार्थ हुआ, नेक्स्ट पुरुषार्थ। ठीक है? फिर बोलो, जिनेंद्र भगवान के सामने आकर जिनेंद्र भगवान को ध्यान से देखना, निहारना, निरखना, इसका नाम दर्शन है। अगर आप बाल बोध की चैप्टर देखेंगे तो देह दर्शन का अर्थ क्या? तो निहारना, निरखना और एक वर्ड था देखना, तीन चीज़ें और एक है। ये तीन शब्द से उनको निहारना है, देखना है। ऑब्जर्वेशन इज बेस्ट नॉलेज। ऑब्जर्व करो उनको, ये पुरुषार्थ है ना ये भी। फिर उनके गुणों का गान करना, वो भी पुरुषार्थ है। वो है कैसे? तो उसके लिए आप भक्ति करी होंगी, आपने स्तुति करी होंगी, उनको चार ओर से निहारे होंगे, 3 प्रदक्षिणा दिया आपने, और फिर आपने वो अष्टांग नमस्कार किया। ये सब पुरुषार्थ है। ये सब पुरुषार्थ के लेवल बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन आपने पूरा कि जो पूरा मैं वैसे जो जैसा आपने बताया वैसे करते चलो। अब ये प्रतिमा बोल क्या रही है? ऑब्जर्वेशन से ही निकलेगा ये बोल क्या रही है। तो ये मुझे समझना है। ये समझने के लिए उनकी वाणी के नज़दीक आना, ये पुरुषार्थ है। समझे भगवान जी क्या बोल रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं? ये समझने के लिए जो हम इंक्विजिटिव हुए, क्यूरियस हुए, वो ही हमारा पुरुषार्थ है। समझे? फिर आप क्यूरियस हुए और फिर आपको पता चला कि स्वाध्याय में सुनने को मिलेगा ये, फिर आप स्वाध्याय में बैठे, तो ये भी पुरुषार्थ है। क्यों? आप चले जा सकते थे, दुनिया भर के ऑप्शन है आपको, फिर आप बैठे, ये पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ है श्रवण। तो श्रवण पहला पुरुषार्थ है, सुनना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है ये भी, क्योंकि अनंत जीव इससे ही वंचित है, सुनने से ही।
समझे कि नहीं? फिर सुनने के बाद पुरुषार्थ क्या है बोलो? सुनने के बाद पुरुषार्थ बोलो, विचार बोलो, तो समझना, उसको एक वर्ड दे रहा हूँ, परफेक्ट वर्ड दे रहा हूँ आपको, समझना, ये है पुरुषार्थ। सुनने के बाद फिर समझने के लिए आप विचार करो, निर्णय करो आदि, लेकिन सुनने के बाद पुरुषार्थ होता है समझने का। समझ गए? समझा क्या, ये बात इंपॉर्टेंट है। आत्मा सुनी है क्या समझी है, इसका उत्तर दो हमारे को। मैं जीव हूँ, हमने सुना है कि हमने समझा है, इस प्रश्न का उत्तर दो। तो हम बोल रहे हम तो पुरुषार्थी, हम तो रोज स्वाध्याय को आते, पुरुषार्थ अधूरा हुआ है अभी, बोलो मत पुरुषार्थ हुआ। सुनने के बाद नेक्स्ट पुरुषार्थ समझने वाला करना था, और समझने के लिए ही सुनना था, और क्या के लिए था सुनना, समझे कि नहीं भैया? फिर समझने के लिए जो प्रयत्न हुए वो हुआ पुरुषार्थ। समझने के लिए फिर वो प्रचना आदि आदि, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, हमना आदि, ये सब समझने के ही तो टूल्स थे, और क्या थे बताओ? पूछो फिर। समझने में दिक्कत आ रही है, सुना हमने कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा मैं आत्मा हूँ, तो पूछो कि भैया किसकी आत्मा हूँ, मुझे तो ये दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, खा पी रहा हूँ, तो पूछो। समझना इंपॉर्टेंट है, तो ये हुआ पुरुषार्थ भैया। पुरुषार्थ समझ रहे? फिर समझे तो स्वीकार करने में भी पुरुषार्थ होता है। समझ तो लिया हमने कि हाँ आत्मा होती भैया, कंसेप्ट है, तो इसको स्वीकारते हो क्या आप, तो ये पुरुषार्थ है। फिर स्वीकार होने पर उसका श्रद्धान करना, ये पुरुषार्थ है। श्रद्धान होने पर बोलो चर्या करना, ये पुरुषार्थ है। जिसका विश्वास हुआ है उस अनुसार चर्या करना, ये पुरुषार्थ है। और चर्या के बाद समर्पण, पूर्ण समर्पण, ये पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ का क्रम है, ये जो मेरे बुद्धि से बताया है आपको। समझ में आ रहा है पुरुषार्थ क्या रहता है? आपने ये सब प्रक्रिया से जाना होगा। जो समझने के टाइम था हमारा, जो मैंने सीक्वेंस में बताया, सुनने के बाद आपको समझना है, तो समझने का फेज़ में है हम अभी आज के डेट में देखा जाए तो समझने के फेज़ में ही तत्वों का बार बार विचार करोगे अगर आप, तो फिर वो विचार से वस्तु स्वरूप का विचार, उसी से फिर आपकी वो कशाय डाउन होती, जो मैं बताया था आपको कि आप वस्तु स्वरूप का विचार करो, मैं चेतन वस्तु में शरीर नहीं, ये संयोग है, वियोग हो जाते हैं, ये स्थायी नहीं है, अस्थिर है। तो इसका जितना आप विचार करोगे इसका, उतना आपको वो क्रोध कषाय उत्पन्न नहीं होगी, वो कषाय उत्पन्न नहीं होगी। बस उसके विचार में है क्या आप, तो पुरुषार्थ में हम ढीले पड़ गए, हम विचार नहीं कर पाए। सोचो आज के बाद डायरेक्ट कल अगर ये होगा तो विचार करो, उतनी देर तक हम पुरुषार्थहीन है, तो पुरुषार्थहीन हो गए तो आपको क्रोध अटैक नहीं करेगा उतनी देर तक। 23 घंटे में कितना अटैक करता है क्रोध हमको, हर क्षण क्षण प्रसाय कषाय के प्रसंग है कि नहीं वहाँ पर, तो अटैक करेंगे वो। अब वही बताओ, ये 10 लक्षण पर्व गए, आपको कितना अटैक किया कर्म ने बताओ? अटैक ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि तुम दिन भर इसी चिंतन में थे, 3 बार स्वाध्याय हो रहा था, समझे क्या नहीं? भक्ति चल रही थी, स्वाध्याय चल रहा था, तो प्रतिक्रमण किया होगा, तो वहाँ पर क्या हो गया, उतने देर तुम तत्व चिंतन में थे। तत्व चिंतन चलने से बोलते ना कषाय मंद पड़ती है, उदय भी मंद पड़ा, तो देखो वो फल नहीं दे पाया हमारे को इतना। अब हम 23 घंटे तक गैप रखेंगे खुद को, समझ रहे कि नहीं? 23 साढ़े 23 घंटे को खुद से तत्व चिंतन से, आत्मचिंतन से, आत्मस्वरूप के विचार से खुद को वंचित रखेंगे, तो वजह तो आप कर्म अटैक करेंगे कि नहीं? सब अटैक करते, फिर क्रोध अटैक करता, अहंकार अटैक करता, सब अटैक करते। कैसे हो रहे हो? पुरुषार्थहीन हो गए ना हमने पुरुषार्थ किया क्या? हम वहाँ से सोचो, एक बार यहाँ से गए तो दोपहर को आना जमता नहीं हमारे को, न शाम को आना जम रहा है यहाँ पर। विचार करो कितने अटैक हो रहे हैं हमारे ऊपर। दिन भर आत्मा शब्द सुनने को समय नहीं मिल पा रहा हमारे को, समझ रहे क्या नहीं? तो विचार करो, फिर हमारे पर अटैक हो ही रहे, हम पुरुषार्थहीन हो रहे हैं, इसलिए तो हमारे पर इतने अटैक हो रहे, समझे कि नहीं? तो पुरुषार्थ क्या है बताओ? खुद को देव शास्त्र गुरु के नज़दीक रखना, देव शास्त्र गुरु के नज़दीक बाद उनसे तत्व सुनना, सुनने के बाद उसको विचार करना, समझना, समझे कि नहीं? ये है पुरुषार्थ। और समझने के बाद फिर उसकी चर्या करना, चर्या के बाद समर्पण करना, हो गया, ये तो पुरुषार्थ। और इसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है, यही बताना है कि नहीं? हम बताओ, हम गड़बड़ करते हैं पुरुषार्थ में, हमारे में कमी है, और फिर हम बोलते कर्म ऐसे, कर्म वैसे, कर्म बुद्ध दे दे रहे, कर्म दे दे रहे। कर्म उदय दे क्यों रहे? कि हम पुरुषार्थ में कम पड़ रहे ना। कर्म तो फल तभी दे पाएंगे जब हम पुरुषार्थ में कम है, हम पुरुषार्थ में अधिक हो और कर्म फल दे, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी होता ही नहीं। वस्तु स्वरूप का रूल है ये। हम पुरुषार्थ में कम पड़ रहे, तो कौन सा पुरुषार्थ करें? तूने वस्तु बता, तुम यहाँ तक तो आ गए, कहाँ तक? श्रवण की पुरुषार्थ तक आ गए हैं आप। पुरुषार्थ में कमी होना है, कर्माधीन नहीं है। नहीं, पुरुषार्थ अगर कर्माधीन रहते तो उसको कर्म बोलते हम, पुरुषार्थ थोड़ी बोलते। कर्म का रूल याद रखना, कर्म पूरी तरह एक्सटर्नल पार्ट है,
आप थोड़ा लेट आए, मैं पहले बता चुका, क्यों कर्म उसका उदय, कर्म उदय मतलब उसके द्रव्य गुण पर्याय से वो कार्य करते रहते कर्म, और मेरा ये पुरुषार्थ मेरा द्रव्य गुण पर्याय है। नहीं, लेकिन पुरुषार्थ की कमी जो हो रही है ना हमें, उसमें भी तो कोई कर्म निमित्त होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, समझ में आ गया ना? तो मैं वो बोलता हूँ ना, पुरुषार्थ कर्म स्ट्रांग तब होते हैं जब पुरुषार्थ कमजोर होता है। याद रखना, कभी कर्मों के एंगल से बोला जाता है कि कर्म का उदय स्ट्रांग हो गया, तो याद रखना वो कर्मों की भाषा वापरी गई है। एक्चुअल में कर्म पुरुषार्थ कमजोर हो गया, ये वास्तविकता है। उपादान से देखा गया तो पुरुषार्थ की कमी है, और निमित्त से देखा जाए तो कर्मोदय का स्ट्रांग होना होगा। कर्म तभी स्ट्रांग होते हैं जब पुरुषार्थ कमजोर होते हैं। याद रखना, पुरुषार्थ तेज हो और कर्म भी तेज हो, ऐसा त्रिकाल संभव नहीं। अगर ऐसा हो तो कभी कोई मोक्ष ही नहीं जाए, कभी नहीं जाए। रूल याद रखना, पुरुषार्थ स्ट्रांग होने पर कमजोर होते ही होते कर्म कमजोर होने का और दूसरा उपाय कौन सा है बताओ? दूसरा उपाय ही नहीं है। पुरुषार्थ की प्रबलता ही कर्मों के कमजोर करने की विधि है, और क्या है विधि? दूसरी विधि ही नहीं है। इसलिए एक ही काम है हमारा, वो इसलिए ही लगा है, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति होती है, बस, और कोई उपाय ही नहीं। और पुरुषार्थ क्या है? तो मैंने पूरी क्रम बताया आपको, पूरा क्रम बता दिया। इसमें हम कहाँ है? हम श्रवण के क्रम पर है, तो बताओ कहाँ पर अड़ रहे हैं हम? समझ पर, स्वीकार पर, श्रद्धान करने में हम यहाँ पे पुरुषार्थ की कमी कर रहे हैं। आप बताओ, मैं खुद को चेतन स्वीकार लिया, मेरा अहम पना अपने चेतन में हो गया, तो मुझे बताओ क्रोध उत्पन्न करके बताया मुझे चारित्र मुनि? अनंतानुबंधी का कर ही नहीं सकता, वो अप्रत्याख्यान का ही कर सकता है। वो भी तब जब मैं वापस पुरुषार्थहीन हुआ, मेरे उपयोग को मैंने कोई लगाया कहीं पे, तब करेगा वो, तो वो तब भी नहीं कर सकता। वो मुनराज है, देखो बताया हमने, उन्होंने अपने उपयोग को आत्मा में लगा दिया, तो उधर तो उपसर्ग सिगड़ी जलती हुई सिगड़ी क्रोध नहीं उत्पन्न कर पा रही। अब बोलेंगे कर्म स्ट्रांग हुए, कर्म स्ट्रांग हुई नहीं, कहाँ हुई स्ट्रांग? वो तो बाहर से संयोग किया है उन्होंने, कर्म स्ट्रांग हुई नहीं, संयोग कराने का काम किया, कर्म स्ट्रांग हुए ही नहीं। कर्म तो बहुत डिले हो गए, तभी तो पूरे चारित्र मुनि नष्ट हो गए, अभी केवल ज्ञानी हो गए, है क्या नहीं? बताओ, कर्म तो कमजोर हुए, स्ट्रांग होते ही नहीं। याद रखना, पुरुषार्थी जीवों के कमजोर कर्म कमजोर होते हैं, स्ट्रांग नहीं होते। हमको डाउट था कि उपसर्ग हुआ मतलब कर्म स्ट्रांग हो गए, कर्म स्ट्रांग हुआ नहीं, संयोग लाया उसने, वो अघातिया लाता है, घाते तो कुछ कर ही नहीं पाया वहाँ पे। आप समझिएगा क्या कह रहा हूँ मैं? तो वो केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? केवल ज्ञानावरणी के कारण, है क्या नहीं? बता समझ गए? हम संसार में क्यों भटक रहे हैं? हमारा बहुत कर्मों ने आ घेरा है ना, कर्मों ने आ घेरा नहीं है, समझे कि नहीं? तू कर्मों को घेर रहा है भैया। तेरे पुरुषार्थ से तुझे पुद्गल अच्छे लगने लग गए, तुझे संयोग अच्छे लगने लग गए, है ना? तो संयोगों को मेरे मानने का पुरुषार्थ कर रहा है, समझे कि नहीं? ये संसार, दुखी रूप संसार को सुख रूप मानने का पुरुषार्थ कर रहा है। तो अब ये तेरे इस पुरुषार्थ से दुख संसार हो रहा है। पुरुषार्थ ही एकमात्र, इस जैनिज्म में सबसे ज़्यादा महत्व पुरुषार्थ को दिया गया है, और यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, पुरुषार्थ। अब भगवान जी की प्रतिमा भी पुरुषार्थ है। केवल ज्ञान जब होने पर समोशरण रचा गया, तो भगवान जी ने उपदेश किस बात का दिया होगा बताओ? काय का? अरे पुरुषार्थ का ही, काय का उपदेश दिया है वहाँ पर? उपदेश होता ही क्या है? ये करो, तो ये करो का अर्थ क्या है? बोले पुरुषार्थ। और क्या करने को बोला है आपको? तो पुरुषार्थ ही उपदेश होता है, और पुरुषार्थ से ही होता है। इसलिए कुछ देने योग्य है तो उपदेश है, और उपदेश होने चाहिए काय के? पुरुषार्थ के। तो मंदिर जाओ, ये भी पुरुषार्थ का ही उपदेश है, लेकिन उतना कुछ समझ नहीं सकते ना। तो किसी ने मंदिर जाने को भी मोक्ष का कारण मान लिया, वो नहीं था। हमने बताया उसके आगे की स्टेप थी, तुझे जिनवानी तक आना था, तुझे सुनना भी था, फिर उसके बाद समझना भी था, है ना? फिर पुरुषार्थ वैसे बढ़ते बढ़ते मुक्ति को दिलाता है। समझ में आ गया ना? ये प्रक्रिया है। उसको कोई शंका हो तो अपन कल और बोर्ड पे कर लेंगे इसको, है ना? चलो।